आबरू होकर निकले तेरे कूचे से। दूसरी बात क्या है कि कल तक जो कहा जाता था कि चिराग पासवान की एनडीए में नो एंट्री, आज वो चिराग 5 सीट मिलते ही फिर से मोदी के हनुमान बन गए। आरजेडी से नाराज होकर के अली अशरफ फातमी ने जदयू का दामन थामा था। आज अली अशरफ फातमी ने उसी नीतीश कुमार जो बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, खास करके जदयू और अभी तो एनडीए गठबंधन के भी, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो भी फैसले लिए उसमें हम लोगों से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। तो आप ये समझ लीजिए, कल तक चेतन आनंद, उनकी मां लवली आनंद आरजेडी के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। कल लवली आनंद ने आरजेडी को बाय बाय कर दिया और कहा हमारी बातें वहाँ सुनी नहीं जाती। तो जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके पीछे यही है कि नेता जो हैं वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं और किस तरह मौसम के अनुरूप अपनी बात को कहना है और मौसम के अनुरूप अपने चेहरे को बदलना है, ये कोई नेता से सीखे। यही वजह है कि आज आपने देखा कि कल जब फैसले हुए एनडीए गठबंधन का, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, हो भी क्यों नहीं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जाते थे, बड़े नेता थे, माने जाते हैं, लेकिन उनको भी 1 सीट दी गई। चिराग पासवान को 5 सीट और जीतन राम मांझी को 1 सीट, उनके बेटे को एमएलसी, उनके बेटे को 3-3 विभाग का मंत्री, और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ बिल्कुल खाली। वो भी सीट कहाँ दिया गया? काराकाट से। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई उपेंद्र कुशवाहा करें तो क्या करें। जिस तेजस्वी के खिलाफ वो एनडीए में शामिल हुए थे, उस घर में भी आकर नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या विकल्प है? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्या अगर वो नाराज होते हैं तो महागठबंधन उनको हाथों हाथ ले सकता है क्या? यही सब जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए आज उपेंद्र कुशवाहा ने विनोद तावरे जी से मुलाकात की। अब देखिए समय किस तरह परिवर्तित होता है। कल तक उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से होती थी, आज वो विनोद तावरे यानी कि बिहार के प्रभारी से उनकी बात हो रही। और तावरे जी ने कहा कि जो फैसला हो गया हो गया, इससे अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो आपको जहां जाना जाइए। उपेंद्र कुशवाहा सफाई दे रहे थे कि हम नाराज कहाँ थे, नहीं नाराज थे साहब, तो फिर आए क्यों मिलने के लिए। तो जो परिस्थितियां बदल रही हैं, चुनावी समय है, चुनावी मौसम है, और इसमें आप देखेंगे कि मिनट मिनट में नेताओं के रंग बदलेंगे। रंग ही नहीं, उनके जो भाषण हैं वो बदलेंगे, उनके बयान बदलेंगे, और उनको लगेगा कल तक जो घर उनके लिए सब कुछ था, आज कहेंगे कि उस घर में हमें बेचैनी महसूस हो रही थी और हमारा दम घुट रहा था, इसलिए हम इस घर को बाय बाय कर दिए। अब देखिए क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले हैं, उनके बाहर निकलने से क्या होता है वो तो आप कहना भी थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि विवश होकर के क्या अपने लिए उन्होंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहिए तिलांजलि दे दी है क्या? क्या पार्टी को बचा के रख पाएंगे क्या? क्या जीतन राम मांझी अकेले सांसद बन करके क्या अपनी पार्टी को बचाएंगे? ये अभी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब तक नामांकन नहीं हो जाता है तब तक कई तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, कई चीज़ें नई नई आपको देख। 6-20 में पशुपति कुमार पारस आ रहे हैं, कल वहाँ चिराग के संसदीय बोर्ड की बैठक है, चिराग परसों आएंगे, चाचा उनके आज आ गए। अब यहाँ आकर के क्या वो तेजस्वी और लालू से मुलाकात करेंगे, क्या अपने पार्टी नेताओं से क्या राय मशविरा लेंगे, इस पर ध्यान हम लोगों को भी रखने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह बिहार का मौसम बदला है, यहाँ का राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है और पल पल बदल रहा है, और पल पल जो खबरें आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को शेयर कर रहे हैं। जी अशोक जी, एक मतदाता के नज़र से अगर इन परिस्थितियों को देखें तो क्या टिप्पणी करेंगे? मतदाता तो बेचारा है, उसके सामने जो उम्मीदवार खड़े होंगे उसी में से उसे चुनना है। मतदाताओं की राय भी तो नहीं ली जाती, लेकिन लोकतंत्र में है कि मतदाता सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बड़े से बड़े दिग्गजों को धूल चटाना मतदाताओं के हाथ की बात है, और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को दिल्ली तक पहुंचाना ये मतदाताओं के बस की बात है। और आप देखिए आखिर होता है क्या। लेकिन एक बात है कि बिहार में अभी विकल्पहीनता है, इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। मात्र 2 गठबंधन हैं बिहार की जनता के सामने, एक गठबंधन है एनडीए और दूसरा गठबंधन है इंडिया गठबंधन। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता के पास विकल्प कम है, लेकिन इस विकल्प में भी जनता
जब आगे आ जाती है तो वो एक नया विकल्प देती है। अब उस नए विकल्प का भी इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है। अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन 400 के पार है, इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, देखना होगा। लेकिन जो भी होगा, बिहार की जनता इतनी परिपक्व है कि यह लड़ाई दिलचस्प होगी, और यह दिलचस्प होगी तो बिहार लगातार, आप देख लीजिए इतिहास उल्टा के, नई इबारत लिखते रहा है। बिहार ने देश को नई दिशा दी है। तो अब देखिए कि बिहार किस पर मुहर लगाता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कल तक जो भाई भाई थे, कल तक जो चचा भतीजा थे, आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांज रहे हैं, और लगा रहा है कि ये सगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ठगे हैं। और कहीं न कहीं ये आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि इससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अभी और कई रिश्ते बनेंगे, कई रिश्ते बिगड़ेंगे, और हर खबर से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन कहीं रिश्ते झारखंड में भी बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं, उन परिस्थितियों से भी अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।